गानों के साथ आप ही के हमसे बड़े खास शीबा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। आज चूँकि सैटरडे और सैटरडे स्पेशल में आज ख़ास मेहमान को हम आपसे रूबरू कराएंगे, क्योंकि वो हमारे स्टूडियो में तो शिरकत फरमा नहीं है, लेकिन वो ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, इस चक्कर में उन्होंने सोचा थोड़ा एक लंबा ड्राइव कर ले, और हमने भी सोचा मॉर्निंग का वक्त है, क्यों ना उनसे बात की जाए, म्यूजिकल बात की जाए। आप उन्हें बखूबी जानते हैं, उनका नाम है शारिब तोशी जोड़ी के तोशी सावरी। चलिए मिलवाते हैं आपको। हेलो तोशी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। नमस्ते, कैसे हैं? आज कहाँ जा रहे हैं आप? लॉकडाउन बस खुल गया और आप निकल पड़े? नहीं एक्चुअली लॉकडाउन तो काफी हद तक अभी थोड़ी सेटल हो रही है लाइफ, और चीजें थोड़ी सेटल हो रही हैं। तो थोड़े बहुत काम जो जिंदगी के हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी, थोड़ी लाइफ थोड़ी पटरी पर आ रही है। थोड़ा स्टूडियोज भी खुले हैं, तो इतना टाइम से घर में सब कुछ घर से ही ऑपरेट कर रहे थे। सो फाइनली द स्टूडियोज आर ओपन, तो आई हैव अ डब, आई एम गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग। मेरा वादा हुआ था आज हम लोग बात करेंगे जी, बात करेंगे। और हमें बात करनी है जो रिलीज हुआ आपका नया गाना तेरे सिवा करार आए। बड़ा सर चढ़ के बोल रहा है ये गाना, आपने रिलीज़ किया। इनफैक्ट लॉकडाउन में आपने कई और गाने रिलीज़ किए, सिंगर्स रिलीज़ किए, हम बात करेंगे। तो ये तो मैं जानना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन के दौरान आपने कैसे सोचा कि आपको इस तरह के सिंगर्स लाने हैं सामने, और इतने सोलफुल सिंगर्स तेरे सिवा लॉकडाउन के दौरान कैसे बना? टेल मी, क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा मौका मिला होगा घर पे रहने का, खूब टाइम मिला होगा म्यूज़िक पे काम करने का। Actually, honestly speaking, when the lockdown happened, so everybody was home. So what I did, I shifted my all the equipments from the studio to my house. Oh. मैं अपने स्टूडियो के मोस्टली इक्विपमेंट्स जो मैं घर में ऑपरेट कर सकूं, वो मैंने अपने घर ले आए थे। तो we have a song bank of more than 500 songs. Okay. तो गाने बनते रहते हैं और वो हमारे सॉन्ग बैंक में जाते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही गाना बनाकर भूल जाते हैं कि हमने कौन सा गाना कब बनाया था। जी। I was actually going through all my songs. मैं अपने गाने सुन रहा था, क्योंकि बहुत टाइम था लॉकडाउन में, घर में थे सब लोग, तो अपने गाने में ऐसे ही रिमाइंड कर रहा था कि मैंने क्या क्या कब बनाया है हम लोगों ने। तो गाना मेरी नजर के सामने आया, एंड आई लव दिस सॉन्ग, एंड मैंने ये गाने को बहुत दिन के बाद सुना, बिकॉज गाना हम जब बनाते हैं तो उस वक्त कई बार सुनना होता है। जब गाना बन जाता है तो फिर वो मिक्स मास्टर्ड होके हमारे बैंक में चला जाता है कि हाँ ठीक है, ये हमारा सॉन्ग बैंक है, यहाँ अपने गाने रखते हैं हम। तो एक जो फोल्डर होता है अपने गानों का, वो उस फोल्डर में कहीं छुप गया था। When I started listening this song, so I was totally loved with this song. मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि मैं इस गाने को रोज सुनने लगा अपनी गाड़ी में। सुनते सुनते ख्याल आया कि क्यों ना इस गाने का सिंगल किया जाए। ये गाना मेरी ही आवाज में था, पहले भी हमने जब स्क्रैच बनाया था। तो फिर करते करते आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस ऑडियो। तो सबसे पहले मैंने ऑडियो पे काम किया, ऑडियो खत्म किया। फिर ऑडियो खत्म करने के बाद प्लान हुआ पूरी फैमिली का, हमारा सबका, क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में कहीं ना कहीं विजिट किए लोगों ने, जब ट्रेन्स खुल गई और जब फ्लाइट्स खुल गए। तो आई एम फ्रॉम जयपुर, माय होम टाउन इज जयपुर। तो जयपुर का प्लान बना पूरी फैमिली का, बिकॉज वी स्टिल हैव अ हाउस देयर। हालांकि मैं को रहता नहीं है, मगर घर है माशाल्लाह। तो का प्लान हुआ कि जयपुर जाते हैं। तो month I guess I was in Jaipur with my whole family, my mom, my sisters, my wife, my kid, Sharib, everybody was there. तो हम लोग वहाँ 23-24 दिन थे। तो वहाँ पे थोड़ा बॉम्बे के बनिस्बत माहौल ज्यादा बेटर था। लॉकडाउन की बात करें अगर, तो वहाँ इतना ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, ये गाना शूट किया है मैंने थिंक जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम लोग गए थे जयपुर। जैसे किया है मैंने ये गाना सितंबर फर्स्ट वीक में शूट किया है। तो वहाँ पे फिर प्लान बन गया, एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव अ टीम इन जयपुर आल्सो। तो दे प्लान्ड एवरीथिंग, और बोले भाई ये गाना शूट कर लेते हैं। देन आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैज अ वेरी ब्यूटीफुल सैलून कॉल्ड सिजलिंग सीजर। तो उन सैलून में ये गाना हमने शूट किया है। लवली, आई हैव सीन द ग्लिम्स ऑफ इट, इट्स लवली, एंड स्पेशली आप तो ऐसा लग रहा है कोई फिल्म का हीरो जो है वो हमारे सामने आ रहा है। वैसे आपके कितने भी सिंगल्स हैं, आप मोस्ट ऑफ द सिंगल्स में खुद ही फीचर होते हैं अपने भाई के साथ। तो मैं तो चाहती हूँ एक दो लाइंस हो ही जाए। अगर हम थोड़ा आपकी फिल्मी करियर पे नजर डालें, तो माही जो है आपका गाना, वो जब जब बजता है आजकल के दौर में भी, तो ऐसा लगता है कि अभी नया नया बना है, नया नया परोसा गया है। तो आप इतना बेहतरीन म्यूजिक कैसे दे पाते हो?
मैं तेन समझावा कि अगर हम बात करें वो भी चार्ट बस्टर रहा, जश्न फिल्म के गानों की बात करें आया रे वो भी चार्ट बस्टर रहा। उसके बाद मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा फोकस सिंगल्स पे किया है, आपने फिल्मी गानों पे कम फोकस किया है, क्यों? हमें ज़्यादा ज़रूरत है आपके गानों की। अभी एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे दौर बदलता है 2018 2019 इनफैक्ट 2018 तक हमने सिंगल्स शुरू किए हैं करना है 2017 में। आई थिंक हमारा पहला सिंगल 2017 में रिलीज हुआ है एंड बिफोर दैट वी वर डूइंग फिल्म म्यूजिक एंड स्टिल डूइंग फिल्म म्यूजिक। 40 से ज्यादा फिल्में हैं हमारे करियर में, 200 के करीब गाने रिलीज हैं। फिल्म सॉन्ग की हम बात करें, अगर होता ऐसा है कि अगर आप कितने भी गाने करें, कितनी भी फिल्में करें, एक गाना एक फिल्म आपके करियर से ऐसी जुड़ जाती है। जैसे अगर हम किसी भी सिंगर की बात करें, चाहे वो सुखविंदर साहब हो, तो उनके लिए वो छैया छैया एक ऐसा माइलस्टोन है, या अक्षर साहब हो, उन्होंने बड़े गाने गाए मगर उनके लिए तेरी दीवानी माइलस्टोन है। तो वैसे ही लिए माही, समझावा ये माइलस्टोन की तरह हमारे करियर के साथ जुड़े हैं। And we are glad, we are actually thankful to God that we got this opportunity from Allah, that Allah has given a lot of beautiful songs in our career, and हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी अच्छी फिल्में की, अच्छे गाने किए। and 2018 के बाद थोड़ा माहौल चेंज हुआ because the singles again came into the trend. So when the trend started, तो वो सिंगल्स का दौर शुरू हो गया। जैसे पहले जमाने में एक 90s के दौर में एक पॉप का दौर हुआ करता था, अभी ये दौर काफी ट्रेंड में है, तो आई गेस हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। फिल्म म्यूजिक की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अभी लॉकडाउन में हमारी फिल्म रिलीज हुई कॉल्ड डेंजरस। मिक्का सिंह हैज produced that film and Bipasha Basu and Karan Singh Grover was there in the film as an actor cast. So फिल्में चलती रहती हैं, फिल्में आती रहती हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि हर फिल्म का गाना उतना बड़ा चार्ट बस्टर या उतना बड़ा हिट साबित हो। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करें, बाकी डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के हाथ में कि वो गाने को कहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि जब एक म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर जो मल्टी टैलेंटेड हो, लाइक आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप तो सब कुछ करते हैं, अब तो एक्ट भी आप खुद करते हैं काफ़ी टाइम से सिंगर्स ला के। कभी कभार म्यूजिक डायरेक्टर की भी चाह होती होगी कि यार इतना अच्छा हम गाना बना रहे हैं, इतना अच्छा हमने गाया है, यार काश हम पे ही पिक्चराइज हो ये गाना, कितना अच्छा हो। तो मुझे लगता है सिंगल्स निकालने की वजह से ना वो भड़ास निकाल रहे हो, राइट? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने सिंगल्स में एक्ट करना चाहता ही नहीं हूँ। अगर मैं सच बताऊँ आपको तो नहीं चाहता कि मैं अपने सिंगल्स में एज एन एक्टर फीचर हूँ। मैं अपने सिंगल्स में एज अ सिंगर फीचर होना चाहता हूँ। मगर समटाइम इट हैपेंस कि अभी जो सिंगल्स आने वाले हैं मेरे, अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग सिंगल्स है, उसमें आप मुझे एज अ सिंगर ही देखेंगे। आई विल बी नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट समटाइम समहाउ सिचुएशन ऐसी बन जाती है गाना करते वक्त के हमारे पास ऐसा कई बार हुआ। जैसे अभी लास्ट सिंगल में भी ऐसा हुआ जो मैंने शूट किया है, तेरे सिवा में ऐसा हुआ कि आई वाज सर्चिंग गुड एक्टर इन जयपुर एंड आई डिडंट फाउंड एनी मेल गुड एक्टर। आई met 2-3 guys। मैं चाहता था कि मैं अपने गाने में एज ए सिंगर एक्ट करूं, और जो स्टोरी वो किसी मॉडल और एक्ट्रेस के बीच में हो, या जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं उनके बीच में हो। तो आई डिडंट फाउंड एनीवन। और फिर वो क्या होता है कि चीजें प्लान हो जाती हैं कि हमने फॉर एग्जांपल शूट की तारीख तय की है कि हमें 20 तारीख को शूट करना है, और हम मॉडल ढूंढ रहे हैं या कोई एक्टर ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। हमने सर्च किया, हमने फेसबुक पे भी डाला, बट वी डिडंट फाउंड दैट काइंड ऑफ एक्टिंग जो हमें चाहिए थी अपने गाने में। तो फिर वो मजबूरन ये हुआ कि चलो ठीक है भाई आप ही कर लो। और दूसरी बात ये है उसमें आपका बजट जो है वो भी कम हो जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं। एक्ट भी खुद करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ इरादा नहीं है। म्यूजिक में ही फोकस करना है, सिंगल में फोकस करना है, फिल्मों में फोकस करना है। एज ए कंपोजर फिलहाल कोई ऐसा इरादा मन में तो नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे अभी पिछला गाना जो था मेरा जीना लगे, उस गाने में पर इतना थोड़ा बहुत डांस जो भी I don't dance. I am a very bad dancer, pathetic dancer in fact I would say. So Arif is a very good dancer and all the family members in my house, मेरी बहनें, मेरी बाकी की जो बड़ी छोटी बहनें, सब they are very good। मतलब घर में फंक्शंस होते हैं तो पता लगता है ना कि कौन डांस कर सकता है कौन नहीं कर सकता। So उन सब में सबसे जो भद्दड़ हूँ ना वो मैं ही हूँ। कहती है कि तेरे ना बहुत बेतुके के आज चलते हैं, तू डांस मत किया कर। मेरा जी ना लगे रे बेबी।
मैं डांस करता भी नहीं हूँ वैसे, मुझे डांस करना बिल्कुल आई डोंट लाइक। सो वो ऐसे हमारे यूपी की भाषा में कहते हैं, ऐसा मैंने बोला कि बोले बहुत बेतुकी हाथ पैर चलते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे भी एक्टर्स देखे हैं जिनको डांस नहीं आता लेकिन वो सुपरस्टार है फिर भी। ऐसा नहीं है, अगर इंसान कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। देखिए हाँ, आपके सिंगल जब आ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वाकई में आप मंझे हुए एक्टर है, ऐसा लगता है हाँ, सच्ची में। इतना लगे मैं डांस किया पहली बार लाइफ में स्क्रीन पे, पहली बार when I do perform on stage, when I do my performances, when I go for shows, so while singing there is a kind of a body attitude, you can say that swag, yes, यस स्वैग। जो हाँ वो swag तो है, वो स्वैग मुझ में है व्हेन आई एम सिंगिंग। तो वो स्वैग एक बॉडी में ऑटोमेटिकली होता है, बट वो गाते वक्त आता है मुझे व्हेन आई एम ओह परफॉर्मिंग लाइव स्टेज विद द ऑल सेटअप ऑफ माय बैंड, द साउंड, एवरीथिंग। विदाउट उसके आप मुझे बोलो तो आई कांट इवन मूव माय हैंड और माय लेग्स। नहीं अभी तो हम आपके हाथ चलाने को आपको नहीं कहेंगे, डांस करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं और हमने आपको पकड़ लिया। बहुत अच्छा पीछे व्यू भी है, ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, दी एंड हो गया लॉकडाउन का। आई विश ये पेंडेमिक जल्दी से जाए और आप अच्छे अच्छे बेहतर गाने हमें दें। नए इस अंदाज में दिल से सैटरडे स्पेशल में जो बातें हो रही है शारिब तोशी की जोड़ी तोशी से, वो जारी रहेगी, लेकिन राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के पार दिल से लाइव में शीबा आपका स्वागत करती है। आज नए अंदाज में, बिल्कुल नए अंदाज में हम एक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वैसे म्यूजिकल तो आप हमेशा होते ही हैं, लेकिन आज म्यूजिकल अलग वे में हम आपको करा रहे हैं। ड्राइव करते करते कहीं जा रहे थे शारिब तोशी जोड़ी के तोशी, तो हमने कहा चलिए सुबह सवेरे हमारी ऑडियंस को, लाइव ऑडियंस को ज़रा थोड़ा मनोरंजन कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि लॉकडाउन ने हमें क्या कुछ सिखाया और हम किस तरह से इससे बाहर निखर कर आ गए हैं। चलिए फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ वो। मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, एक तो थोड़ा मैशअप हो जाए आपके बहुत बेहतरीन गानों का, जैसे समझावा का, माही का, और आपके हिसाब से जो आपको लगता है जिस पे बहुत मेहनत की और रंग लाया, उन गानों का मैशअप हो जाए। और साथ ही साथ जाते जाते फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस लॉकडाउन ने आपको क्या समझाया, रिश्तों की अहमियत कितनी आपको बताई, और आपके हिसाब से इस लॉकडाउन ने आपको क्या। तोशी रियली ना गूज बम्स आते हैं जब आपकी कंपोजिशन सुनते हैं। एक कंपोज़र का सबसे बेहतरीन एलिमेंट ये रहता है कि वो बहुत डीप कंपोजिशन में जाए और वो दे जो वाकई में वो चाहता है कि ऑडियंस को पसंद आ जाए, और आपकी हर एक कंपोजिशन में वही बात है। स्पेशली मैं तो ये कहती हूँ आपकी सिंगिंग में भी बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा, जाते जाते अब ज़रूर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो पहले मैंने अर्ज़ किया जिस सवाल के बारे में, जो मैं पूछना चाहती हूँ अभी, कि लॉकडाउन ने हर एक को कुछ ना कुछ सिखाया, राइट? थोड़ा पेस कम हो गई लाइफ की, बाकी चीज़ें भी, रिश्तों की अहमियत को समझा। आपको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि आपके वीडियोस में देख रही हूँ अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ, माँ बाप के साथ बहुत टाइम आप स्पेंड करने लगे हैं। तो आपको किस तरह से रिश्तों की अहमियत इस लॉकडाउन ने समझाई और इस पेंडेमिक से आप क्या सीखे? See, came from a family where we have a lot of values of relations. We have a lot of values of blood relations. हम लोग ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ खानदान रिश्ते, मैं तो ब्लड रिलेशन के अलावा बात करूँ तो हमारे यहाँ तो रिश्तेदारियों में इतना माशाल्लाह प्यार मोहब्बत है और ऐसे खुलूस है सब में आपस में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप सोचेंगे, आप जब देखेंगे कभी हम लोगों को, हमारे फैमिली या जो हमारे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि पूरा खानदान मेरा बॉम्बे में ही है, आई एम श्योर यू नो दैट, आप जानते हैं इस बारे में। मेरे वालिद साहब के 4 भाई, उनके चारों के बेटे, मेरी फुप्पियाँ, उनके बच्चे, सब लोग बॉम्बे में रहते हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ आवर रिलेशंस। हम मगर मैं इस बारे में ना आई कैन टॉक तो आई मीन होल नाइट होल डे, बट एक वन लाइनर बोल सकता हूँ मैं आपको कि इस पेंडेमिक से ना जो मुझे सीखने को मिला है, या जो मैं देख रहा हूँ अपने घर में, अल्लाह से बहुत करीब, बहुत ज्यादा कुर्बत हुई है। मतलब यू कैन से कि बंदा जो है ना वो अपने रब के करीब, अल्लाह के करीब, भगवान के करीब, जो भी जिस भी रिलीजन को मानते हैं सब, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो स्पेशली
मतलब स्पिरिचुअलिटी, दुनिया, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत ज्यादा तारी हो गई। मतलब मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूँ। अब मैं शारिफ की बात करूँ तो आप बिलीव करें माशाल्लाह, वो 5 वक्त नमाजी हो गया है। पिछले 7-8 महीने से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। उसकी नमाजें कज़ा नहीं है। वक्त के साथ ऑन टाइम वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है। तो क्या इट्स नॉट दैट कि हम पहले अल्लाह के करीब नहीं थे या पहले हम अल्लाह से डरते नहीं थे। जो भी जिस भी रिलीजन को मानता है, जो भी, हम सब रिलीजन्स की इज्जत करते हैं, सारे धर्मों को सम्मान देते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ सभी धर्मों को समान इज्जत दी जाती है। और एक आर्टिस्ट का तो आपको पता है कि आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी होती है कि हमें हमें गुरुद्वारे पे जाकर गुरबानी भी गानी होती है, मंदिर में जाके भजन भी गाना होता है। ट्रू। तो म्यूजिक एवरीवेयर, मतलब हमारे लिए संगीत जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो हमें सब धर्मों से जोड़ती है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज, असल लोग समझ में आए हैं कि कौन लोग आपके असल करीब है और कौन लोग कौन लोग आपसे आपके अपने हैं और कौन लोग पराए हैं। कि, बोल बच्चन वाले सब पीछे चले गए। हाँ, मेरे बहुत कम दोस्त हैं। जी। और जो मेरे दोस्त हैं वो हमेशा, मतलब मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ। 2 ही दोस्त है मेरे पूरे बॉम्बे में। अच्छा। मैं 2 ही लोगों से मिलता हूँ, आप यकीन माने। हाँ। बॉम्बे शहर दोस्ती के नाम पे अगर मैं किसी को मिलता हूँ तो वो 2 ही लोग हैं। वो कौन है, नाम तो जानना चाहेंगे। वैसे सबको पता ही है, पूरी दुनिया जानती है ऑलमोस्ट। मेरे राहुल वैद्या एंड मिक्का भाई, जी मिक्का सिंह। जी। तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैं इन्हीं को मिलता हूँ जब भी मेरी मुलाकात, जब भी ऐसे हम ड्राइव पे जाए, कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें करनी है, टाइम पास करना है, टाइप, मुझे तो लगता है कि एक दिन आप तीनों को एक साथ इकट्ठे बुलाना चाहिए, फिर देखेंगे क्या मस्ती होगी। आप सब लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं वो भी पता चलेगा। तो मैं राहुल अभी बिग बॉस हाउस में है। जी जी जी। तो राहुल से मैं मिला नहीं पूरा ना 2-3 महीना। तो ही अबे डरपोक, कितना डरेगा, बाहर निकल। गाड़ी में तो आ सकता है वो। तो मतलब आई वुड से कि मतलब जो दोस्त होते हैं वो दोस्त होते हैं। उन्होंने हमेशा मेरे अंदर का डर निकाला कि डर मत इतना यार, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी में तो बैठ ही सकते हैं हम लोग, प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अपनों की वैल्यू बताई, अपने लोगों को बताया कि कौन आपका अपना है, कौन आपसे कितना प्यार करता है, कौन वो लोग आपको ऐसे वक्त में भी अपने घर में बुलाने तैयार हैं, रिस्क लेकर कि नहीं यार तू भाई है, तू आ मेरे घर में यार, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रू। सच्चे दोस्तों का पता चला और कौन आपके ज्यादा करीब है। रिश्तेदार, इनफैक्ट हमारे तो घरों में मतलब जब थोड़ा बहुत माहौल ठीक हुआ तो मिलना जुलना, आना जाना सब शुरू हुआ। हम अवॉइड करते थे कि यार तुम्हारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे भी हैं, हम लोग नहीं आते हैं, कि नहीं आ जाओ यार, सब ठीक है, अल्लाह पे छोड़ो और अपने जो एहतियात बरतनी है वो करो। एहतियात तो बरत रहे हैं हम लोग। अब 5 महीना 4 महीना घर में बंद रहना, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी एक वक्त पे। तो मतलब लोगों का तो ऐसा होता है ना, क्योंकि लाइफ में वैसे भी कुछ होता नहीं है और एकदम से उनको बंद कर दो तो बहुत अजीब हो जाता है। सही सही। बट ठीक है, अच्छा रहा, अच्छा दौर गुजरा, कोई कंप्लेन नहीं। अल्लाह से, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे से गुजार दिया अल्लाह ने टाइम। और मैं अल्लाह से, मेरी दुआ है कि जितने भी लोग इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, अल्लाह उनको बेहतर करे, अल्लाह उनकी सेहत को अच्छा करे, उनके कारोबार काम धंधे में बरकत हो और सब लोग खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, थैंक्स अ लॉट बात करने के लिए। अब आप जाइए, आपको जहाँ जाना है, नहीं तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आज की यह खास बातचीत थोड़ा अलग अंदाज में आपको मशहूर मारूफ फेमस बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर तोशी साबरी के साथ, यानी शारिफ तोशी जोड़ी के तोशी के साथ बहुत पसंद आ गई होगी। जैसे इन्होंने कह दिया कि हमें बहुत कुछ सिखाया इस लॉकडाउन ने। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपको भी इस लॉकडाउन ने, इस पेंडेमिक ने काफ़ी कुछ सिखाया। इनफैक्ट दिल से अपने घर वालों के साथ जोड़ दिया। राइट, बिल्कुल राइट। जैसे कि मैं भी बहुत सारे लोगों के करीब आ गई, है ना। जो भी घर में हम कभी कभी शरारतें किया करते थे, हमें पसंद नहीं आती थी बातें किसी की, हम झेल नहीं पाते थे। लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि भाई हमें झेलना किस तरह से एक दूसरे को, और रिश्तों की अहमियत समझाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। वेल, आज के प्रोग्राम में इतना ही।
नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे स्पेशल में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, एहतियात बरतें, टेक प्रिकॉशंस। अभी भी पेंडेमिक है, अभी भी वायरस हमारे अराउंड है, तो हमें इसके साथ जीना है, लेकिन उम्मीदों को मजबूत रखना है, वो डोर हमें थाम के रखनी है और आपसी रिश्तों को मजबूत रखते हुए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चढ़े सुपर ऑसम लगते हैं। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।